क्योंकि अभय राठौर किस्मत को मानता नहीं लिखता है, जो कि मैं पहले ही लिख चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय पीछे गर्दन कर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अपनी भी और तुम्हारी भी। जस्ट वेट एंड वॉच। उद्धरण चिन्ह। उसकी मुस्कान देख अक्षय के तन बदन में आग लग गई। दादी बुआ तो किसी और रिश्तेदार से बात करने लगी थी, जिससे उनका ध्यान इन दोनों की बातों पर नहीं गया, लेकिन अमय वो इन दोनों की बातों को सुन गहराई से कुछ सोचने लगा। तभी किसी ने उसे बाजू से खींच लिया। क्यों जी होने वाले पति देव, हमारे होते हुए किस कमकख्त के ख्यालों में डूबे हुए हैं आप? फूलों के पर्दे के बीच से प्रिया ने अमय को खींचकर धीरे से कहा, जिस पर अमय मुस्कुराकर, किन के ख्यालों में खाएंगे मोहतरमा, अब तो हमारी सोच आपसे ही शुरू और आप पर ही खत्म होती है। उद्धरण चिन्ह। वैसे बड़ी सज रही है आप, बस एक चीज की कमी है। उद्धरण चिन्ह। प्रिया कंफ्यूजन में, क्या? अमय ने कटोरी से हल्दी उठाए और होले से प्रिया के गालों में लगा दिया, जिससे प्रिया की पलकें झुक गई। गाल हाय की लाली से सुर्ख हो गए, जिसने हुस्न की तेहजीब पर चार चार चांद लगा दिए। अमय धीरे से, इसी लाली की कमी थी सो पूरी हो गई। हैप्पी हल्दी होने वाली मिसेज अमय राठौर। उद्धरण चिन्ह। प्रिया का चेहरा और लाल हो गया। आपको भी? उद्धरण चिन्ह। अमय मुंह बनाते हुए, नहीं, कुछ हट के ना सही, जैसा मैंने हल्दी लगाकर विश किया कुछ वैसा ही कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। प्रिया ने इधर उधर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, फिर जल्दी से अमय को बाजुओं से खिंचा। अमय कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुछ नर्म गर्म सा अपने सख्त गालों पर महसूस हुआ। प्रिया ने एक एक कर अपने गालों की हल्दी अमय के गालों पर लगा दी, फिर दूर होकर, हैप्पी हल्दी होने वाले पति देव। उद्धरण चिन्ह। अमय हैरान था तो वही उसकी ऐसी शक्ल देख प्रिया, आप ही तो कुछ हट के मांगा था, सो दे दिया। उद्धरण चिन्ह। अमय के फेस पर हैरानी की जगह छोटी सी मुस्कान ने जगह ले ली। हल्दी का फंक्शन अपनी धूम पर चल रहा था। अव्या मुस्कान एक दूसरे में ही मगन हल्दी खेल रही थी। मुकु, जहाँ है वही रुक जा, वरना सारी की सारी हल्दी तुझी पर उड़ेल दूंगी। मुस्कान के पीछे भगाती अव्या हाथ में हल्दी का कटोरा लिए मुस्कान को रुकने का बोल रही थी, जबकि मुस्कान बिना ब्रेक के भागे ही जा रही थी। देख मुकु, मैं बोल रही हूँ रुक जा। उद्धरण चिन्ह। नहीं रुक सकती मेरी जान, सॉरी। इतना बोल मुस्कान हंसती हुई और तेज भागने लगी। दोनों अब भीड़ से निकलकर पैलेस की बेक इंट्रेस के सामने आ गई। अब मुस्कान रुक गई, वही अव्या हंसती हुई, बसंती अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान भी नौटंकी करते हुए, नहीं, मेरा हीरो आएगा, मेरा हीरो मुझे बचाने जरूर आएगा। करण, अर्जुन, प्लीज हेल्प मी, कोई नहीं आने वाला मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अव्या मुस्कान की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन एन वक्त पर मुस्कान साइड हो गई और अव्या किसी और से टकरा गई। अव्या ने जैसे ही सामने वाले शख्स को देखा, उसकी स्माइल एकदम गायब हो गई और कुछ ऐसा ही हाल मुस्कान का भी था। सामने अभय खड़ा था, उसके फेस पर अव्या के हल्दी से सने हाथ के निशान छपे पड़े थे। सीने पर कटोरी की हल्दी उड़ेल रखी थी। मुस्कान ने तो जैसे ही ये नजारा देखा हंसते हुए तुरंत भाग निकली। वही अव्या तरह तरह के मुंह बनाते हुए मन में, अब तो पक्का ये साइको राठौर मेरी जम के इंसल्ट करेगा। ओह अव्या, अब क्या होगा तेरा? बिना सुनाए तो ये दम नहीं लेगा और मैं इसकी डांट सुनना भी नहीं चाहती। अभय, जो शायद किसी से कॉल पर बात करता हुआ इधर ही आ रहा था और अनजाने में ही सही अव्या के हल्दी अटैक का निशाना बन गया, वो अपनी कोल्ड वॉइस में, मिस्टर मार्क, आई कॉल यू लेटर। उद्धरण चिन्ह। कॉल डिस्कनेक्ट कर अभय पहले अपने कुर्ते और फिर चेहरे को छूकर देखता है जिसमें हल्दी पुती हुई थी। व्हाट इज दिस मिस दीवान? हाँ, हल्दी। अव्या के जवाब पर अभय उसे घूरते हुए, मुझे भी देख रहा है ये हल्दी है, लेकिन आपने मुझे क्यों लगाई? उद्धरण चिन्ह। मैं आपको नहीं, मुकु को लगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या जैसे ही अभय की साइड में पॉइंट किया, वहां मुस्कान नहीं थी, जो देख अव्या मुस्कान को मन ही मन खूब सुनाने लगी, तो वही अभय। अपनी बात पूरी कीजिए मिस दीवान। अव्या चिढ़ते हुए, कुछ नहीं, गलती से हो गया, सॉरी। इतना बोल अव्या जाने लगी तो अभय उसे रोकते हुए, उद्धरण चिन्ह। गलती से ही सही, पर आपने मुझे हल्दी लगा दी, इसीलिए बदले के रूप में भी आपको हल्दी लगाऊंगा, क्योंकि हिसाब बराबर का होना चाहिए ना। अव्या हैरानी से, वॉट नहीं मिस दीवान, आई डू। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अभय अव्या की ओर बढ़ने लगा, जिस पर घबराते हुए अव्या के हाथ से हल्दी की कटोरी छुटकर सीधे अभय के पैर गिरी। अभय अपना पैर पकड़ उछलने लगा, जिससे अव्या और डर गई। सॉरी अभय, वो गलती से हो गया, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। सॉरी माय फुट। उद्धरण चिन्ह। अव्या खुद से बड़बड़ाते हुए,
फुट ही तो गया काम से। आवू पहले हल्दी और अब सीधा पैर को ही घायल कर दिया। भाग यहाँ से वरना ये साइको बाइको तेरी जान ही ले लेगा। अव्या वहां से 9-2-11 हो गई। जो देख अभय भी उसके पीछे भाग निकला। अभय अव्या को पकड़ने के लिए कुछ के पीछे पीछे भाग रहा था, तो वही अव्या खुद को बचाते हुए भीड़ में घुस गई। यहाँ हल्दी के फंक्शन में डांस चल रहा था। मुस्कान, महिरा और अमृता पहले से ही डांस में मौजूद थे। महिरा ने जब अव्या को देखा तो उसे भी अपने साथ डांस में शामिल कर लिया। तू हो गई 1-2-2 ओ कुड़िए व्हाट टू डू, हो गई मुंडे दी तू तुरु तुरु पतंगा वर्गी तू एवई उड़ दियो, हो गई मुंडे दी तू तुरु तुरु। एक एक कार सभी डांस में शरीक हो गए। मुस्कान और अव्या ने जाकर अमय को भी अपने साथ डांस में बुला लिया। हिल्ला दे चल दी टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दी यार, अंग्रेजी पुल दी, गिपित तू कर दी, जिम में क्वीन साड़ी, विक्टोरिया तू घंटी, बिग बेन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जद्दो नच्चे पेहन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। सारे लोग डांस में मगन थे। तभी अक्षय की नजर अव्या पर पड़ी। वो मौका पाकर उसकी ओर बढ़ने लगा, तो वही अव्या की नजर अभय पर पड़ी जो उसी की ओर आ रहा था। अव्या ने अपना शरारा उठाया और वहां से भी भाग निकली। अक्षय बस अव्या से कुछ ही कदम की दूरी पर था, तभी कुछ लोगों ने उसे बीच में दबा दिया जिससे वो अव्या तक नहीं पहुंच पाया, मगर इसके उल्ट अभय अव्या के पास पहुंच गया। कितना भागोगी, जहां भी जाऊंगी वहां मुझे ही पाऊंगी। अभय अव्या के आगे आकर रुक गया। अव्या कदम पीछे लेने लगी कि अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी जिससे अव्या टेढ़ा मुस्कुराते हुए, मुझे पकड़ना इतना भी आसान नहीं है मिस्टर अभय। अभय कुछ समझ पाता उससे पहले ही अव्या ने घुली हुई हल्दी की बकेट उठाए और पूरी अभय के ऊपर उड़ेल दी। अभय ऊपर से लेकर नीचे तक हल्दी के पीले रंग भीग गया। अव्या खिलखिलाते हुए, तारानकन चुचू चो, कहाँ था ना, मुझे पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। अव्या फिर भागने को हुई, मगर इस बार अभय ने फुर्ती दिखाए और अव्या के बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। उसे अचानक सामने देख अव्या चौंक गई, जिस चलते उसके कदम लड़खड़ा गए, मगर गिरने के डर से उसने अभय की कुर्ती को पकड़ लिया। अब यहाँ अभय भी इस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए दोनों एक साथ घुली हुई हल्दी के टप में गिर पड़े। अभय अपने बालों को पीछे करते हुए पानी से बाहर निकला। उसकी नजरें अब अव्या को तलाश कर रही थी। तभी अव्या भी पानी के बाहर आई। उसके मुंह में पानी भर चुका था जिसे उसने फुवारा बनाकर बाहर निकल दिया। इस बीच अभय एकटक अव्या को देख रहा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। ओह शीट, सारा प्लेन फ्लॉप हो गया। क्या? अव्या अपनी ही धुन में, अरे क्या, ये हमने जीजू के लिए रेडी किया था, लेकिन ये सब ना आपकी गलती है, ना आप मुझे डराते और ना ये सब होता। उद्धरण चिन्ह। अभय अव्या को घूरते हुए, ये जीजू के लिए आई मैं मैं भाई के लिए था। सीरियसली तुम लोग उनके साथ प्रेक करने वाली थी। अव्या को अब समझ आया वो क्या बोल गई। असल में उन लोगों ने ये टप अमय के लिए बनाया था, लेकिन दुल्हे की जगह दुल्हे का भाई गिर पड़ा और साथ में वो खुद भी। अभय सख्ती से बोला, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। अव्या अभय को देखती है जो सीरियस लग रहा था। तभी अव्या की नजर अभय के बालों पर गई जहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ उलझी पड़ी थी। अव्या हंस दी और उसे यूं हंसता देख अभय, मैंने तुमसे हंसने का कहा या कोई जोक सुनाया है? अव्या ना में सिर हिला देती है, जिस पर अभय, तो फिर हंस क्यों रही हूँ? अव्या अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए, वो आप बहुत फनी लग रहे हैं, इसीलिए बस हंसी कंट्रोल नहीं हुई। अव्या थोड़ा सा अभय के करीब आए और उसके बालों को ठीक करते हुए गुलाब की पत्तियों को आजाद कर दिया। अव्या के बदन से अति भीनी भीनी खुशबू को महसूस करते हुए अभय ने आंखें बंद करी। ये खुशबू उसे कुछ कर गुजरने को उसका रही थी, जिसके बहकावे में आते हुए अभय ने अपनी पकड़ अव्या की खुली कमर पर कस दी। वही अभय के हाथों का फर्श खुद पर महसूस करते ही अव्या सिहर उठी। उसने एक नज़र अभय को देखा जिसकी आंखें बंद थी। अव्या बेहद ही करीब से अभय के फेस को देखने लगी। उसे वो बस वाला दिन याद आया जब अभय उसके कंधे पर अपना सिर रख आराम से सो रहा था। अव्या के हाथ अभय के फेस को टच करने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर तभी अभय ने आंखें खोल दी, जिससे हड़बड़ाकर अव्या ने एक पंच अभय के हेड पर दे मारा। आर यू क्रेजी? कितनी जोर से मारा तुमने मुझे? सॉरी। वो आपके माथे पर एक बड़ा सा मच्छर बैठा था, ज्यादा जोर के लग गई क्या? नहीं, मैं नाटक कर रहा हूँ, अभय गुस्से से बोला, जिस पर अव्या झेप गई। आखिर वो जानती थी उसने कितनी जोर से अभय के माथे पर मारा है। अभी ये दोनों लड़ ही रहे थे कि किसी के आने की आहट उनके कानों में पड़ी। क्यों आ रहा है मुकू? वो शायद बाकी गर्ल्स के साथ हमें जीजू को यहाँ लेकर आ रही है। उठिए और जल्दी चलिए यहाँ से।
दोनों फाटक से टब के बाहर निकले और पैलेस के पीछे वाले डोर की ओर बढ़ गए। कुछ समय बाद दोनों पैलेस के अंदर थे और अपने अपने कमरे की ओर बढ़ रहे थे। अभय खुद को संभालते हुए चल रहा था। गीले कपड़ों से टपकता पानी फर्श में गिरने से फिसल पैदा कर रहा था, जिससे अभय 2 बार फिसलते फिसलते बचा और लास्ट में तो उसने सीधे पिल को ही पकड़ लिया। अव्या अब तक मुंह दबाकर हंस रही थी, लेकिन अब उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तारांकन, देख रहा हूँ बहुत हंसी आ रही है आज तुम्हें। अव्या कमर पर हाथ रखते हुए, हंसो नहीं तो आप क्या चाहते हैं, रो रोने जैसी तो आपकी हरकतें हैं नहीं। बड़ा अच्छा स्लिपरी डांस दिखा रहे हैं आप, वैसे कहाँ से सीखा आपने? उद्धरण चिन्ह। अभय खा जाने वाली नजरों से अव्या को घूरने लगा, जिसे इग्नोर करते हुए अव्या, मैं तो जा रही हूँ और आपका भी ये स्लिपरी डांस खत्म हो जाए तो जल्दी से चले जाइएगा, कहीं ठंड न लग जाए। अव्या मटकते हुए अपने कमरे में घुस गई। वही अभय भी खुद को संभालते हुए अपने कमरे में चला आया। 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे भिनका चिका। अंकित अपना गाते गाते आ रहा था, तभी फर्श पर पड़े पानी में पैर फिसला और बेचारा मुंह के बल गिर पड़ा। अंकित कमर को सहलाते हुए, हाय रे मेरी कमर टूट गई। हे माँ, कौन है बदतमीज जिसने ने यहाँ पानी फैला कर रखा है? हाय रे मेरी नाजुक सी कमर। तारांकन, अंकित भाई तू नीचे क्या कर रहा है? अक्षय भी उसके पीछे पीछे बोलते हुए आ रहा था। अब अंकित उसे रोक पता क्या कुछ बता पता उससे पहले ही अक्षय का पैर भी फिसल गया। अक्षय तो सीधा फर्श पर चित पड़ गया। अंकित जल्दी से उसके पास आया। भाई। अक्षय कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद अक्षय बेड पर लेटा था और डॉक्टर उसके पैर को चेक कर रहे थे। पूरी फैमिली उसके आसपास खड़ी थी। सुधा जी तो सिरहाने बैठी रो रही थी। डॉक्टर पैर में बैंडेज लगाते हुए, तारांकन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटी सी मोच है। अगर 2 से 3 दिन पैर को आराम दिया जाए तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इतना बोल डॉक्टर कुछ दवाइयां बताकर चले गए। सभी को अक्षय की चिंता हो रही थी। सुधा जी तो सीधे अभय पर इल्जाम लगाते हुए बोली, ये जरूर अभय ने ही किया होगा, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है मेरे बच्चे से। कुछ हैरानी से तो कुछ नासमझी से सुधा जी के मुंह को तक रहे थे। तभी पलक जी, नहीं बहन जी, अभय ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो कब से अपने कमरे में है, और जब अक्षय गिरे थे तो वहां अभय भी नहीं था, तो फिर? उद्धरण चिन्ह। सुधा जी गुस्से से, माफ कीजिएगा पलक बहन, लेकिन अभय को नहीं जानती, वो मेरे बेटे का इतना बड़ा दुश्मन है। विभू जी की मुठिया कस गई वो अंकित से। अंकित क्या हुआ था, तुम दोनों गिरे कैसे? वो मैं अंदर आया, मेरा ध्यान फर्श पर गिरे पानी पर नहीं गया, जिस चलते मैं गिर गया। मुझे देख अक्षय भाई भी आए और वो भी मेरी तरह ही फिसल कर गिर गए। बस इतना ही, इसमें दूर दूर तक अभय भाई का कोई लेना देना नहीं है। अंकित ने सारी बात बताई तो वैभव जी के भाव थोड़े शांत हुए। वो एक नज़र सुधा जी को देखते हैं, फिर कमरे से बाहर चले गए। ऐसे ही सब अक्षय को आराम करने का बोल अपने अपने कमरे में चले गए। अभय और अव्या दोनों ही इस सारे तमाशे से अनजान आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहे थे। देखते ही देखते शाम हो गई। सच बोल रही है, वो गिर गया था। मुस्कान आज जो अक्षय के साथ हादसा हुआ वो अव्या का सुना रही थी। बताते हुए मुस्कान को जितना बुरा लग रहा था अव्या को उतनी ही हंसी आ रही थी। मुस्कान गुस्से से, आवू तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? यार मैं हंस नहीं आ रही हूँ, बस अफसोस हो रहा है ये सारा तमाशा देखने के लिए मैं वहाँ मौजूद क्यों नहीं थी। यार तूने तो वीडियो बनानी चाहिए थी। मुस्कान चिढ़ते हुए, यार मैं तुझे कितनी बड़ी बात बता रही हूँ और एक तू है कि बस हंसे ही जा रही है। तू जानती है अंकित जी भी गिर गए थे, वो तो शुक्र है उन्हें कोई चोट नहीं आई। ओह अंकित जी, शुक्र है उन्हें चोट नहीं आई। क्या बात है बहन, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें अंकित जी की। अव्या मुस्कान की मजे लेते हुए बोली, जिस पर मुस्कान कुछ कहने के बजाय शर्म से लाल हो गई। तो अव्या उसे कंधे से सटाते हुए, क्या बात है मैडम, तो सिर्फ जिक्र से ही शर्माने लगी। यार आवो कुछ भी मत बोल, जा यहाँ से मुझे सोने दे, बहुत थक गई हूँ मैं। मुस्कान चादर तानकर लेट गई। वही अव्या हंसते हुए कमरे के बाहर आई। उसे पानी की बोतल लेनी थी, इसीलिए किचन की ओर बढ़ गई, लेकिन जैसे ही नजर किचन में गई वो डर से उछल गई। अव्या अपने दिल पर हाथ रखते हुए उसे सहलाकर, यह इंसान जरूर मुझे हार्ट अटैक देकर मार डालेगा। सामने अभय था जो अपने लिए पानी गर्म कर रहा था। उसकी नजर जैसे ही अव्या पर गई, तुरंत मुंह घुमा लिया। अव्या को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पानी बोतल भरने लगी। आप इतनी रात को किचन में?
कुछ चाहिए था क्या? अव्या ने सवाल किया, मगर अभय ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे अव्या एक बार फिर बोली, आप इतनी रात को यहाँ कैसे? बोलते हुए अव्या अभय के आगे आकर खड़ी हो गई। अभय साइड से जाने को हुआ तभी अव्या उसे रोक लेती है, लेकिन जैसे ही अभय के फेस को देखा हैरान रह गई। अव्या ने जैसे ही अभय का लाल चेहरा और खासकर टमाटर की तरह लाल नाक को देखा तो हैरान रह गई। अभय, ये आपको क्या हुआ? आपका फेस रेड क्यों हो गया है? उद्धरण चिन्ह। अभय टिश्यू से अपनी नाक साफ करते हुए, तुम्हारी मेहरबानी से मुझे कस के कोल्ड हो गया है और अब हटो सामने से। अभय गर्म पानी का ग्लास ले जाते हुए बोला, जिस पर अव्या उसे रोकते हुए, 1 मिनट, मेरी वजह से आपको कोल्ड हुआ है? मतलब क्या मैंने कोल्ड को आपका पता दिया या फिर? अभय उसकी बात बीच में काटते हुए, तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तो तुम मुझे हल्दी लगती, ना मैं तुम्हारे पीछे भागता, ना हम हल्दी वाले पानी में गिरते और ना अब आछीक आछीक। उद्धरण चिन्ह। बोलते बोलते अभय छींकने लगा, जो देख अव्या को अब रियलाइज हुआ उसे कितनी कस की सर्दी हुई है। आपको तो जम के सर्दी हुई है, ऐसे में सिर्फ गर्म पानी काम नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। तो क्या करूं, तुम ही बताओ। उद्धरण चिन्ह। अव्या सोचते हुए कुछ ढूंढने लगी, तभी उसकी नज़र स्लेब पर रखे पतीले पर गई। अव्या ने वो पतीला उठाया और गैस पर रख दिया, फिर फ्रिज से कुछ निकालने लगी। जो देख अभय, क्या कर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। आपकी सर्दी का इलाज। उद्धरण चिन्ह। अव्या दूध का पतीला उठा लाई। अभय कंफ्यूजन में, आप क्या एक्सपेरिमेंट करने वाली हो? देखो, अब कोई उल्टे सीधे वाले काम मत करना, क्योंकि मैं पहले ही अपने कोल्ड से परेशान हूँ। अव्या उसे घूरते हुए, आप थोड़ी देर खामोश नहीं बैठ सकते? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ, बेफिक्र रहिए, बस आपके लिए हल्दी वाला दूध बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जब मुझे कोल्ड होता है तो मम्मा यही देती है, जिससे मैं तुरंत ठीक हो जाती हूँ। आप भी हो जाएंगे। अभय मुंह बनाते हुए, पर मुझे नहीं पीना, मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। तो आपको पिला भी कौन रहा है? ये तो आपकी सर्दी के लिए है। आप ज्यादा बहस मत कीजिए और जैसा जैसा मैं आपसे कहूँ वैसे वैसे करते जाइए। उद्धरण चिन्ह। अभय चौंकते हुए, मैं तो आपके अलावा है कौन यहाँ जिससे मैं बोलूंगी? लेकिन ये बना तो तुम रही थी ना। उद्धरण चिन्ह। अभय की हैरानी देख अव्या नजरें चुराते हुए, हाँ बना तो मैं रही हूँ, और देखिए सारा सामान लाकर भी दे दिया। अब जैसे मैं बोलूँ आप वैसे ही करते जाइए। उद्धरण चिन्ह। अभय अभी भी अव्या को बस घूर रहा था, जिससे अव्या, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? सच सच बताना, तुम्हें कुकिंग नहीं आती ना? न ऐसा थोड़ी है, आती है, मेरा मतलब थोड़ी बहुत आती है। अभय अभी भी उसे वैसे ही घूर रहा था, जिस पर अव्या चिढ़ते हुए, हाँ नहीं आती, अब आपको ऐसे ही घूरना है तो मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या जाने लगी तभी अभय उसकी कलाई पकड़कर रोक लेता है। अव्या उसकी ओर देखने लगी, जिस पर अभय, अब बीमार किया है तो दवा देनी ही पड़ेगी मिस दीवान, चलिए बताए क्या और कैसे करना है। अव्या मुस्कुरा दी। उसने अभय को गाइड किया और अभय वैसे वैसे करने लगा। दूध को गैस पर चढ़ाकर अभय अव्या को देखने लगा, जो किचन कैबिनेट से एक चिप्स का पैकेट निकाल खा रही थी। इतनी रात को ये अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्थ पर बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसकी जगह ये फ्रूट्स खा सकती हूँ। अभय बास्केट में रखे फूड्स की ओर इशारा कर बोला, जिस पर अव्या मुंह बनाते हुए, ये मुझे पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। अभय उसके हाथ से चिप्स का पैकेट लेकर एक सेब रखते हुए, तो तुम्हें कौन खिला रहा है? ये तो सिर्फ तुम्हारी हेल्थ के लिए है। अभय ने अव्या के शब्द को ही तोड़ मोड़ कर उस पर चिपका दिया, जो देख अव्या उसके पीछे पीछे घूमते हुए, अब ने तो मेरी ही लाइन मुझे ही पर चिपका दी, ये तो गलत बात है ना। उद्धरण चिन्ह। आप ही से सिखा है मिस दीवान। खैर एक बात कहो, आपको खाना बना नहीं आता? अगर शादी के बाद इन लॉज ने बनाने का कहा तो आप क्या करेगी? उद्धरण चिन्ह। इस सवाल को सुन अव्या भी सोच में पड़ गई, फिर सेब का एक बाइट लेते हुए मुस्कुराकर, इसमें मैं क्या करूँगी ये सोचने का झांझट मेरा नहीं, मेरे फ्यूचर हस्बैंड का हूँगा। मुझे नहीं आता तो उसे तो आना ही चाहिए। क्यों? आना चाहिए। नहीं आता हूँगा तो उसे कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करवानी पड़ेगी। अब भाई उसके खातिर बीवी पूरे दिन भूखी थोड़ी रह सकती है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात अव्या हंस दी, तो वही अभय उसकी मुस्कान में एक बार फिर खो गया। तभी किचन में साधना जी आए और दोनों को इतनी रात गए देख चौंकते हुए, बेटा आप दोनों इस वक्त यहाँ? कुछ चाहिए था? उद्धरण चिन्ह।
कुछ नहीं मोम, बस थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, इसीलिए ये हल्दी वाला दूध मिस दीवान बनाकर मुझे दे रही थी। उद्धरण चिन्ह। साधना जी परेशान होते हुए, बेटा तुम्हें सर्दी हो गई थी तो मुझे बताना चाहिए था, मैं ले आती। अभय उन्हें शांत करवाते हुए, रिलैक्स मोम, बस हो ही गया है, वैसे भी आप पूरा दिन कितना काम करती है, आपको रेस्ट करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से बात करने में बिजी थे तो वही अव्या बस दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी उसकी नज़र दूध के पतीले पर गई जो अब बाहर निकल रहा था। अव्या घबराते हुए, दूध बाहर आ रही है, रोको उसे। उद्धरण चिन्ह। अभय ने फाटक से गैस ऑफ की तो वही साधना जी हैरानी से अव्या को देख रही थी। अव्या को जब एहसास हुआ तो वो जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, सॉरी वो दूध नहीं बोलती तो निकल जाता। उद्धरण चिन्ह। साधना जी ने एक नज़र अव्या को देखा और फिर अभय को। कुछ समय बाद दोनों माँ बेटे हंस दिए और उन्हें मुस्कुराता देख अव्या भी हंस दी। थोड़े वक्त बाद अभय अपने कमरे में बैठा हल्दी वाला दूध पी रहा था। तभी डोर नॉक हुआ, कम इन। उद्धरण चिन्ह। अव्या अंदर आए और कुछ दवाइयाँ उसे देते हुए, ये लीजिए कुछ मेडिसिस है, साधना आंटी ने भेजी है आपके लिए। उद्धरण चिन्ह। थैंक्स। उद्धरण चिन्ह। अभय ने मेडिसिस ले ली मगर अव्या अभी भी वही खड़ी थी। जिस पर अभय, कुछ और काम भी था क्या? हाँ ये भी देना था। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने दूसरा हाथ आगे किया जिसमें अभय का ब्लेजर था, जो बस में अभय ने उसे दिया था। अभय ब्लेजर को लेकर अच्छे से चेक करने लगा जिस पर अव्या मुंह बनाते हुए, अच्छी से ड्राई क्लीन करवा दिया है, इतना भी चेक करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभय मुस्कुराते हुए, थैंक्स इसे वापस लौटाने के लिए, वरना मुझे तो लगा था आप इसे देना भूल चुकी है। अव्या चिढ़ते हुए, मुझे याद था बस लौटने के लिए वक्त नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अव्या जाने लगी तभी अभय पीछे से उसे रोकते हुए, मिस दीवान थैंक्स वंस अगेन। उद्धरण चिन्ह। मगर अव्या तो चिढ़ी हुई थी इसीलिए बिना कुछ बोले ही चली गई। यहाँ अभय ने एक नज़र उस ब्लेजर को देखा और फिर मुस्कुरा कर कबर्ड के अंदर रख दिया। गुस्से में आकर अव्या भी लेट गई। आई कुछ ही देर में नींद ने उसे घेर लिया। करीब आधी रात गए अव्या नींद में बड़बड़ाने ने लगी। सपने में वो अपनी पास्ट लाइफ में थी जब शादी वाले दिन उसे अपने दीवाने का कॉल आया था। अव्या फिर से नंबर जानने की कोशिश में थी लेकिन अचानक, आवू आवू क्या हुआ, आंखें खोल आवू। अव्या की नींद खुल गई। उसने साइड में देखा तो मुस्कान परेशान होते हुए, क्या हुआ, तुझे कोई बुरा सपना देखा क्या? उद्धरण चिन्ह। अव्या के ऐसे नींद में बेचैन होने से पास लेटी मुस्कान की आंख खुल गई। जब उसने अव्या को बड़बड़ाते और पसीने में भीगा पाया तो उसे उठाने लगी। अव्या चेहरे पर आए पसीने को साफ करती हुई, हाँ एक बुरा सपना था। उद्धरण चिन्ह। ये ले पानी पी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान ने उसे पानी पिलाया और दोनों फिर से लेट गए। मुस्कान नींद में चली गई लेकिन अव्या की तो नींद ही भाग चुकी थी। वो उठी और पेपर पेन लेकर फिर से उस नंबर के बारे में सोचने लगी। काफी देर तक दिमाग पर जोर दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर उसने पेपर पेन वही पटका और दोबारा से लेट गई। ऐसे ही अगली सुबह हो गई। आज मेहंदी का फंक्शन था। तैयारियां सारी हो चुकी थी। मेहंदी वाली भी आ चुकी थी। दुल्हन के आधी मेहंदी रच चुकी थी, बाकी की महिलाएं भी मेहंदी लगवा रही थी। अरे सुधा दीदी, चलिए आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। उद्धरण चिन्ह। एक औरत सुधा जी से बोली, जिस पर सुधा जी, हाँ बस आ रही हूँ भाभी सा। तभी साधना जी उन्हें ले जाते हुए, क्या आ रही हूँ, चलो जल्दी वरना मेहंदी वाली बिजी हो जाएगी, फिर घंटों इंतजार में बैठना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अच्छा एक मिनट माहिरा, ये टेबल पर मैंने अक्षय के लिए नाश्ता निकाल कर रखा है, जाकर उसे खिला। उद्धरण चिन्ह। सुधा जी गुजरती हुई माहिरा से अक्षय को नाश्ता करवाने का बोली और खुद साधना जी के साथ मेहंदी लगवाने बैठ गई। माहिरा एक नज़र थाली को देखती है तभी मेहंदी आर्टिस्ट, बाइसा चलिए आप ही का नंबर है। उद्धरण चिन्ह। अब माहिरा इंतजार में बैठी थी कि कब उसका नंबर आए और वो अपनी मेहंदी रचवाए। जब नंबर आया तो उसे दूसरा काम पकड़ा दिया गया। अब माहिरा यहाँ वहाँ देखती है तभी उसकी नज़र सामने से आती अव्या पर गई। अव्या प्लीज प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर दो, ये नाश्ता तुम अक्षय भाई के कमरे में पहुँचा दो प्लीज, मुझे ना मेहंदी लगवानी है, पूरे आधे घंटे बाद कहीं जाकर नंबर आया है प्लीज। हाँ। उद्धरण चिन्ह। अरे पर। उद्धरण चिन्ह। मगर तब तक माहिरा जा चुकी थी। अव्या ने थाली को देखा और फिर गहरी सांस अंदर भरकर धीरे से छोड़ दी। यहाँ अक्षय बेड पर बैठा भुना भुना रहा था। What the hell is
डिच, ये मेरे साथ ही होना था। अब पता नहीं कब तक इस चारदीवारी में कैद होकर बैठना पड़ेगा। तभी डोर नॉक हुआ। अक्षय गुस्से से, कौन है? मगर जैसे ही उसने डोर पर अव्या को देखा चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अरे अव्या जी, आप यहाँ कैसे? और बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए। उद्धरण चिन्ह। अव्या खाने की प्लेट साइड टेबल पर रखते हुए बिना किसी भाव के, ये माहिरा दी ने आपके लिए भिजवाया था, बस वही देने आए थे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अव्या जाने लगी। उसका तू जाना अक्षय को अच्छा नहीं लगा इसीलिए। थैंक्स अव्या जी, बस एक और छोटा सा काम अगर आप कर देती तो। वो मेरे पैर में मोच आई है। डॉक्टर ने हिलने से भी मना किया है, इसीलिए क्या आप कबर्ड से मुझे एक शर्ट निकाल कर दे सकती है? अब नीचे तो जा नहीं सकता तो रेडी होकर यहीं से अपने भाई की मेहंदी एंजॉय कर लूं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अक्षय बेहद ही मायूसी से बोला, जैसे उसे कितनी तकलीफ है, लेकिन अव्या तो उसकी नस नस से वाकिफ थी। उसने बिना कुछ कहे कबर्ड खोला और एक शर्ट उठाकर अक्षय के पास रख दी। थैंक यू अव्या जी, वैसे एक बात कहो, आप इस हरे जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुन अव्या गुस्से से उसे घूरने लगी, मगर कुछ कहती उससे पहले ही एक तेज आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। दोनों लोगों ने नजरें उठाकर डोर की ओर देखा, जहां अभय किसी सर्वेंट को चिल्ला रहा था। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें जरा भी दिमाग नहीं है? ये इस तरह से काम करते हो तुम सब? उद्धरण चिन्ह। अव्या जल्दी से कमरे के बाहर आई। क्या हुआ? आप उन्हें इस तरह से डांट क्यों रहे हैं? अभय उसे अपने कुर्ते की ओर दिखाते हुए, मैंने इसी कुर्ते को प्रेस करने के लिए दिया था, लेकिन देखो इसने सीधे बटन की तोड़ दी। उद्धरण चिन्ह। तोड़ दी? जानबूझकर तो नहीं किया होगा ना इन्होंने। आप भी क्या कमाल करते हैं अभय। काका जी आप जाइए, हम देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट सिर झुकाए चला गया। अभय सीने पर हाथ बांधे अव्या को घूरते हुए, उसे क्यों भेज दिया? ताकि अब आप उन्हें और ना डांटे। गलती की है तो डांट तो मिलेगी ही। उद्धरण चिन्ह। अभय गुस्से से बोला, जिस पर अव्या, खैर वो सब छोड़िए और जाकर दूसरा कोई कुर्ता पहन लीजिए। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास आज के फंक्शन के लिए बस एक ही कुर्ता है, इसीलिए नहीं पहन सकता। उद्धरण चिन्ह। तो कोई और पहन लीजिए। कौन से आप गुम है या लड़की है जिसे सब कुछ मैचिंग का चाहिए? उद्धरण चिन्ह। कहा ना नहीं पहन सकता, आज मेरा यही पहनने का मन है। अव्या लाचारी से, तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। अभय कुर्ते की बटन वाली जगह को देखते हुए, ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें बटन लगा दो। उद्धरण चिन्ह। अव्या चौंक कर, क्या बटन? वो भी मैं? हाँ तुम ही। अब तुम्हारे अलावा यहाँ कोई है भी नहीं और किसी दूसरे के हाथ में देकर मैं अब और अपने कुर्ते को तकलीफ नहीं दे सकता। वैसे भी आज तुमने मुफ्त मदद अभियान शुरू किया है, थोड़ी हेल्प मेरी भी कर ही सकती हूँ। अभय दांत पिसते हुए बोला। कहीं ना कहीं अव्या को समझ आ गया था कि अभय किसकी बात कर रहा है। कोई अभियान शुरू नहीं किया है वो तो। उद्धरण चिन्ह। अभय बीच में ही, एक मिनट, अब ये मत बोलना तुम्हें बटन लगाना नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। किसने कहा मुझे नहीं आता? हाँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं आता तभी तो मना कर रही हूँ। अगर आता नहीं है तो सीधे सीधे बोल सकती हूँ, मैं माइंड नहीं करूँगा, पर फिर भी ये छोटे छोटे काम तो हर किसी को आना ही चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मुझे आता है और आज आपको भी दिखा दूंगी अव्या दीवान कितनी मल्टी टैलेंटेड गर्ल है। उद्धरण चिन्ह। अब अव्या जोश जोश में बोलकर चली गई। अभय नजर भर अक्षय के कमरे में देखा, जहां अक्षय खुनस भरी निगाहों से उसे ही घूर रहा था। अभय टेढ़ा मुस्कुराता हुआ मुट्ठी में बंद बटन को वही फेंक कर चला गया। अक्षय तिलमिलाए हुए, अभय ये तू ठीक नहीं कर रहा, मुझे उकसा कर तू अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। यहाँ अभय के कमरे अव्या आते हुए, जल्दी से कुर्ता दीजिए, मैं लगा कर दिखाती हूँ आपको। क्यों कुर्ता निकाल कर देना पड़ेगा? ऐसे ही पहने हुए नहीं लगा सकती तुम। उद्धरण चिन्ह। अव्या कमर पर दोनों हाथ रखते हुए, क्यों यहाँ कोई रोमांटिक सीरीज का शूट चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। अभय बेड पर पसरते हुए बिना किसी भाव के, मतलब तुम जानती हो ऐसा करने से जरूर कोई रोमांटिक सीन बनेगा। क्यों? अभय इस बार थोड़ा शरारत से बोला था, जिस पर अव्या जो सुई धागे के बॉक्स को ढूंढ रही थी रुक गई। वो अभय को घूर कर, बकवास करना आपकी फेवरेट हॉबी है? नहीं, तुम्हें परेशान करना मेरी मोस्ट फेवरेट हॉबी है। एनीवेज जल्दी करो, कहीं फंक्शन खत्म ना हो जाए और हम दोनों यही रह जाए। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय की बटन टाक रही थी तो वही अभय कुछ बेचैन नजर आ रहा था। बटन लगाकर अव्या ने मुंह से धागा तोड़ दिया, तभी उसके लब अभय के सीने को छू गए।
जिससे अभय ने कस के आंखें बंद कली। अव्या सुई को धागे में फंसाते हुए हो गया। अभय ने आंखें खोली, एक नज़र उस लगे हुए बटन को देखा और फिर अव्या को। तुम्हें तो सच में बटन लगाना आता है। वैसे मेरे कुछ और शर्ट भी है जिसे बटन की जरूरत है। लगा दोगी किया। अव्या उसे घूरते हुए, खुद से लगा लीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने को। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अव्या चली गई और पीछे खड़ा अभय मुस्कुराते हुए बालों में हाथ घुमाने लगा। कुछ वक्त बाद सभी मेहंदी लगवा रहे थे। अव्या की भी मेहंदी रची जा रही थी। साइड में मुस्कान ने भी लगवाना शुरू कर दिया। पास ही दादी बुआ बैठी एक एक लड़की की मेहंदी निहार रही थी। प्रिया के हाथ में मेहंदी लगाते हुए आर्टिस्ट, मैम आपके हस्बैंड का नाम? उद्धरण चिन्ह। प्रिया शर्माते हुए, मैं? अरे इतना क्यों शर्मा रही है, तेरा ही होने वाला पति है और बेटा तुम मेरे पोते का ऐसी जगह नाम छुपा कर लिखना कि बेचारा सारी रात ढूंढते ही रह जाए। मेहंदी आर्टिस्ट मुस्कुरा के, जी दादी जी। उद्धरण चिन्ह। प्रिया शर्म के लाल पड़ गई। वही बाकी सब खिलखिला उठे। तभी दादी बुआ अव्या और मुस्कान को भी लपेटे में लेते हुए, और छोरियों तुम लोग भी अपने अपने वालों का नाम अपनी मेहंदी में लिखवा लो। आखिर मेहंदी में चढ़े रंग से पता तो चले तुम्हारे वाले भी तुमसे कितना प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या मेहंदी का रंग बता सकता है हमारे पार्टनर हमसे कितना प्यार करते हैं? माहिरा उत्सुक होते हुए बोली, जिसके जवाब में दादी बुआ फुल कॉन्फिडेंस से, हाँ बता सकता, यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो। उद्धरण चिन्ह। घर की महिलाएं सारी बातें सुन मुस्कुरा दी। आखिर उन्हें उनका वक्त जो याद आ गया था। तो वही लड़कियां इसी बात को लेकर गोसिप्स करने लगी। तभी मेहंदी वाली आर्टिस्ट मुस्कान से, आपके हाथ में किसका नाम लिखना है? मुस्कान सोचते हुए, सिर्फ यही लिख दो। उद्धरण चिन्ह। अव्या शक भरी निगाहों से मुकु को घूरने लगी। तभी पास बैठी माहिरा, तुम्हारी फ्रेंड ने तो लिखवा लिया अपने वाले का नाम, अब तुम भी लिखवा लो। उद्धरण चिन्ह। अव्या सोचने की एक्टिंग करते हुए, मेरे वाले का नाम? मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी कंप्लीट करवाते हुए, क्या नाम लिखना है? अव्या मासूम सी शक्ल बनाते हुए, दी कोई नहीं है, फिलहाल तो आप क्वेश्चन मार्क ही लगा दो। एक आर्टिस्ट ने बड़ा सा क्वेश्चन मार्क अव्या के हाथ पर बना दिया, जो देख सभी हंस पड़े। दादी बुआ लाचारी से, मतलब अब इस गुमनाम के चिन्ह से यो पता चलेगा थारे से कि कितना प्रेम करे से। कुछ समय बाद सभी महिलाओं की मेहंदी सज चुकी थी। दोपहर का वक्त हो चला था। भूख भी लग रही थी। अव्या भूख से चिल्लाते हुए, मम्मा भूख लगी है, प्लीज ये मेहंदी धोने दो। कोई जरूरत नहीं है, आवो, अभी तो लगवाई है, इतनी जल्दी धो लोगी तो रंग कैसे आएगा? तभी अविनाश जी खाने की थाली लेकर हाजिर हो गए। हमारी प्रिंसेस को भूख लगी है, चलिए आज हम हमारे हाथों से खिलाते हैं आपको। अभी अविनाश जी बैठने को हुए तभी दादी बुआ बीच में ही टोकते हुए, अविनाश बेटा, प्रिंसेस को छोड़ो, जाकर प्रिंसेस की मोम पर ध्यान दो, उसने भी तो मेहंदी लगाई हुई है, आपकी प्रिंसेस को कोई और खिला देगा। उद्धरण चिन्ह। पर जाए। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी उठकर पलक जी के पास चले आए। सारे हस्बैंड और होने वाले हस्बैंड अपनी वाइफ को खाना खिला रहे थे, तो वही अव्या और मुस्कान भी किसी के इंतजार में बैठी थी। दादी बुआ की नज़र इधर किसी की तलाश में थी, तभी सामने से आता अंकित दिखा। छोरे जरा इधर तो आ। उद्धरण चिन्ह। जी दादी बुआ बोलिए, इन दोनों ने जरा खाना तो खिला दे, बेचारी की मेहंदी लगी है इसीलिए खा नहीं पा रही। उद्धरण चिन्ह। अंकित ने एक नज़र मुस्कान को देखा जो हाथों में मेहंदी लगाए पंखे के आगे बैठी थी। ठीक है, खिला तो दूंगा, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? जाकर पहले उसे कुछ खिला दे, वरना बेहोश होकर सीधे नीचे गिर जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अंकित मुस्कुराते हुए डाइनिंग एरिया में पास आया और 2 थाली बनाने लगा। तभी अभय भी नीचे आया और चेयर खींचकर बैठते हुए, अंकित जरा वो पास करना। उद्धरण चिन्ह। जी भाई। अंकित ने एक बाउल उसे पकड़ा दिया। अभय एक नज़र उसे देख, क्यों आज तेरा 2 प्लेट्स में खाने का मन है? नहीं भाई, ये मेरे लिए नहीं है, मैं भाई की सालियों के लिए है, तो उनके लिए प्लेट्स ले जा रहा हूँ। पर तू क्यों उनके लिए ले जा रहा है? वो खुद से नहीं ले सकती क्या? उद्धरण चिन्ह। अंकित ने उसे दादी बुआ की सारी बात बता दी, जिस पर अभय के हाथ खाना निकालते हुए रुक गए। वो एक नज़र अंकित दोबारा निकाली गई थाली को देखता है, जिसमें तेज मीठे फीके सारे ही व्यंजन रखे थे। अभय की नज़र मीठे पर जाकर रुक गई। रुक 1 मिनट, ये हलवा लेकर कहाँ जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। भाई अभी तो बताया आपसे, अव्या और मुस्कान के लिए लेकर जा रहा हूँ।
उद्धरण चिन्ह। अभय गुस्से से, स्टूपिड, तुझे दिखाई नहीं दे रहा इस हलवे में इलायची डली है। अंकित ना समझी में अभय को देखने लगा। वही अभय उसकी ऐसी कंफ्यूजन वाली शक्ल देखते हुए खाने की प्लेट ले लेता है। तू जा, मिस दीवान की प्लेट में खुद ले आऊंगा। अंकित चौंकते हुए, आप, पर क्यों भाई, मैं ले जाता हूँ ना, एक बार कहा ना। अब जा और एक काम कर, उन्हें भी यही भेज दे। उद्धरण चिन्ह। अंकित तो जैसे सदमे में ही चला गया। उसे वही खड़ा देख अभय कोल्ड वॉच में, तुम अभी तक यही खड़े हो? जा रहा हूँ। अंकित जाते हुए बस अभय के बिहेवियर को लेकर ही सोच में पड़ा था। यहाँ अभय ने अव्या की प्लेट लगाई। एक बार हेड शेफर्स से कंफर्म भी करवा लिया कहीं किसी और डिश में इलायची यूज तो नहीं की। खैर थोड़ी देर बाद अव्या वहां आकर बैठ गई। भूख बड़ी शिद्दत से लगी थी, इसीलिए उसने ज्यादा सवाल भी नहीं किया। अभय ने उसके आगे प्लेट रखी और एक बाइट उठाकर उसके मुंह के आगे कर दिया। जो देख अव्या, इतनी मेहरबानी किस लिए? उद्धरण चिन्ह। अभय बिना किसी भाव के, तुमने मेरे कुर्ते में बटन लगाई, मैं तुम्हें खाना खिलाकर हिसाब बराबर कर रहा हूँ, इसीलिए ज्यादा मत सोचो। उद्धरण चिन्ह। एक दो बाइट खाने के बाद अव्या चिढ़ते हुए, ये इतने बड़े बड़े निवाले क्यों खिला रहे हैं आप? छोटे छोटे खिलाए। उद्धरण चिन्ह। मेरे खिलाने में नहीं, तुम्हारे खाने में प्रॉब्लम है। किसी चिड़िया की तरह धीरे धीरे चुन रही हूँ। हाँ तो मेरा मुंह भी चिड़िया के मुंह जितना छोटा है, इसीलिए उसी के हिसाब से खिलाए। उद्धरण चिन्ह। सच में तुम्हारे बड़े नखरे हैं। एक तो मैं तुम्हें खिला रहा हूँ अपना खाना छोड़ के, लेकिन तुम मेरी मेहनत का एहसास करने के बजाय शिकायत कर रही हो। अभय दांत पिसते हुए बोला, जिस पर अव्या, मेरा हो गया, अब आप भी खा लीजिए। उद्धरण चिन्ह। अव्या जाने लगी तभी अभय उसकी बाह पकड़ रोक लेता है। कहाँ हो गया? ये प्लेट में तो सारा खाना वैसे का वैसे ही रखा है। हाँ तो किसने कहा था इतना सारा लेने को? मेरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऐसे कैसे जा रही हूँ? पूरा खत्म करो या एटलीस्ट आधा तो भी खाओ, वरना आज सारा दिन यही बैठा कर रखूंगा तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। अभय अव्या को जबरदस्ती सारा खाना खिलाने लगता है। अव्या पेट पर हाथ रखते हुए, नहीं अब बस, इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं खा सकती। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जाओ, इतना काफी है। उद्धरण चिन्ह। आप भी खा लीजिए, मैं यही बैठी हूँ। क्यों बैठ हुई तुम? कहीं मेरे खाने में नजर लगाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। अभय आंखें छोटी करते हुए बोला, जिस पर अव्या उसके एक्सप्रेशंस को इग्नोर करते हुए, तो क्या इतने बड़े टेबल पर अकेले बैठकर खाने का इरादा है? खिला नहीं सकती तो कम से कम साथ बैठकर कंपनी तो दे ही सकती हूँ। अभय इसके आगे कुछ नहीं बोला और खामोशी से खाना सर्व करने लगा। वही उसकी खामोशी देख अव्या धीरे से, मेरा बैठना शायद आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी अभय उसे रोकते हुए, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस किसी के साथ खाने के टेबल पर बहुत दिनों बाद बैठा हूं ना। एनीवेज, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कोई अच्छा सा गाना सुना दो, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या उसे घूरते हुए, क्यों? मैं आपको यहाँ एंटरटेन करने के लिए बैठी हूँ शायद। अव्या गुस्से से, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय हंसते हुए, सॉरी, तुम फिर से नाराज हो गई, अब कुछ नहीं बोलूंगा प्रॉमिस। अव्या मुस्कुरा के वापस बैठ गई। वही पिलर के पास खड़ी साधना जी बस एकटक दोनों को देखे जा रही थी। तभी दादाजी उनके पास आए और एक नजर अभय और अव्या को देख, क्या देख रही हूँ बहू? उद्धरण चिन्ह। डेड आप देख रहे हैं ना अभय को? उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुराना बच्चा वापस लौट आया है। उद्धरण चिन्ह। साधना जी खुशी से बोली, जिस पर दादाजी मुस्कुरा दिए। ऐसे ही रात हो चली। दिनकर सभी बच्चे बाहर गार्डन में मजलिस लगाए बैठ गए। घर वालों की काफी रोका टोकी के बाद भी अमय प्रिया से मिले बिगड़ ही नहीं पाया, इसीलिए अब कोई कुछ करता भी क्या, सब कुछ ना कुछ बातें किए जा रहे थे। तभी अव्या अमय से, उद्धरण चिन्ह, जीजू आपने बताया नहीं आप और प्रिया दी कब और कैसे मिले, कैसे शादी की बात हुई? तारांकन, यस जीजू, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें आपकी लव स्टोरी अरेंज में कैसे बदली जानना है। उद्धरण चिन्ह। अमय मुस्कुराते हुए, हम दोनों 7 साल पहले कॉलेज में मिले थे, जहां आपकी दी मेरी जूनियर थी। पहली नज़र में ही मुझे आप दी से प्यार हो गया था, मगर बताने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन फ्रेशर पार्टी में बड़ी हिम्मत कर मैंने इससे अपना लव कैंपस कर ही दिया। मैं डर रहा था कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे। रिजेक्ट होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इस बात से था कि अब मैं इसके बिना कैसे रहूंगा।
मगर ट्विस्ट तब हुआ जब इसने मुझे हाँ कहा और बताया कि ये भी मुझसे उस पहली मुलाकात से ही प्यार करती है। फिर एक लॉन्ग टाइम हम दोनों रिलेशनशिप में रहे। दोनों ने स्टडी कंप्लीट की, अपना अपना एक मुकाम पाया। फिर घर वालों को अपने रिलेशन के बारे बताया, वैसे उन्हें मालूम तो पहले से था। ये बात लाग है, 1 साल पहले एंगेजमेंट की और अब परसों शादी करने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह कहते हुए मैंने प्यार से प्रिया का हाथ थाम लिया। वही उसकी लव स्टोरी सुन मुस्कान, वाओ सो रोमांटिक। उद्धरण चिन्ह क्या चल रहा है बच्चा पार्टी? दादाजी उनकी महफिल में शामिल होते हुए बोले, जिस पर महिरा के पास लेटा हुआ अंकित बोला, कुछ नहीं दादू, बस अमय भाई अपनी और भाभी की लव स्टोरी बता रहे थे। उद्धरण चिन्ह अरे ये भी कोई लव स्टोरी हुई? लव तो हमारे वक्त में किया जाता था। उद्धरण चिन्ह अमृता हैरानी से, आपके वक्त में लव मैरिज हुआ करती थी दादाजी? उद्धरण चिन्ह हुआ करती थी नहीं, दादू की और हमारी दादी की लव मैरिज ही थी। अंकित ने बताया तो सभी को दूसरा झटका लगा। अव्या तो खुशी से उछलते हुए, दादाजी प्लीज आप अपनी लव स्टोरी बताएं ना प्लीज, इसमें इतनी गुजारिश करने की क्या बात है बेटा, मुझे तो बस मौका चाहिए था अपनी और अपनी जान की मोहब्बत को दुनिया के सामने बताने के का, जो मैं कभी नहीं जाने देता। सभी बच्चे हूटिंग करने लगे। दादाजी भी सीधे हो गए और कहने लगे, मेरी और मेरी जान मान ली, हम दोनों ने भागकर मंदिर में शादी थी, क्योंकि वो थी एक साउथ इंडियन तो वही हम थे राजपूत घराने से। कास्ट अलग होने के कारण से हम दोनों की ही फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थी। उद्धरण चिन्ह सभी बड़े गौर से दादाजी की बातों को सुन रहे थे। तो वही कहते कहते दादाजी अपनी यादों में डूब गए। मैं बिजनेस के सिलसिले में चेन्नई गया था तो वही मानली अपनी कुछ सहेलियों के साथ मेला घूमने गई थी। मैं अपनी कार में था, तब ऐसे ही नज़र उसकी ओर चली गई, मगर जब गई तो फिर कभी किसी और पर ना जा सकी। उस पहली नज़र की मोहब्बत का ऐसा नशा चढ़ा कि वो रात काटनी मुश्किल हो गई। अगला दिन जैसे ही निकला मैंने उसकी तलाश शुरू कर दी, तब मालूम हुआ कि वो एक गांव के मुखिया की इकलौती बेटी है। जब पहली बार मैं उससे बात करने गया तो उसने मुझे ऐसे वैसा लड़का समझकर थप्पड़ जड़ दिया। बाद में जब उसे इस बात का बुरा लगा तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ा। मिलते मिलते वो मुझे समझने लगी। फिर एक दिन मैंने उसके आगे अपनी फीलिंग्स रख दी, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि अपने पापा के फैसले के आगे नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह फिर क्या हुआ दादाजी? उद्धरण चिन्ह अव्या के सवाल पर दादाजी मुस्कुरा के बोले, फिर मैंने उसके पापा के आगे अपनी शादी वाली इच्छा रखी, लेकिन उन्होंने कास्ट का हवाला देकर मुझे भगा दिया। यही बात मैंने अपने मोम डैड के आगे रखी, लेकिन जवाब वही मिला, उतला बाबासा के हाथ से मार अलग पड़ी। उद्धरण चिन्ह फिर क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह इस बार विवेक जीजू बोले तो दादाजी आगे। मानली की शादी उसके पिता ने दूसरे गांव के मुखिया के बेटे से तय कर दी। ये सुन मैं बहुत उदास हो गया। मैं अपने प्यार के लिए जो बन पड़ता वो सब कुछ करता अगर मानली भी मेरा साथ देती। जिस दिन मानली की शादी थी उस वक्त मैं चेन्नई में ही था। तभी मानली का भाई मेरे पास आया और उसने मुझे एक लेटर दिया, जिसमें मानली ने अपने प्यार को कबूल किया था और मुझसे शादी की इच्छा जताई थी। फिर क्या था, एक नए जोश के साथ मैं उसके घर पहुंचा और सबके सामने से मानली को लेकर मंदिर चला आया। फिर शिव जी के छात्र छाया में हम दोनों ने शादी कर ली। ऐसे शादी करने से आप दोनों को तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आए होंगी ना? हम आई थी। हमरे दोनों के घर वालों ने हमसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन कुछ सालों के बाद हमरा प्रेम देख उन लोगों ने हमें अपना लिया। उद्धरण चिन्ह कहते कहते दादाजी मुस्कुरा दिए। ऐस बड़ी ही थी हमारी लव स्टोरी। उद्धरण चिन्ह ओह, तो इसीलिए अलग कास्ट होने के बावजूद भी दी और अमय जीजू को शादी की परमिशन मिल गई। उद्धरण चिन्ह अव्या दिमाग लगाते हुए बोली, खैर दादाजी की लव स्टोरी सुन ऐसा लगा जैसे सब ने वो पल जी लिए हो। सभी लव शव की बातें कर रहे थे तो वही दादाजी अपनी यादों में अपनी जान मानली को महसूस कर रहे थे। बढ़ती रात को देखते हुए दादाजी आराम करने चले गए। वही बाकी बच्चे तो अभी भी गोसेप सेंट्रल होने वाले संगीत के फंक्शन को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तभी अव्या, गाइस आप सबको नहीं लगता दादाजी अपनी जान को कुछ ज्यादा ही मिस करते हैं? मिस क्या, वो तो उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे, लेकिन आज देखो यादों से सहारे बस जिए जा रहे हैं। अंकित उदासी से बोला। तब हम सब बहुत छोटे थे। आई थिंक मैं 9th में था और अभय 5th में। एक दिन दादी माँ हमें स्कूल से पिकअप करने आ रही थी। उसी वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और ब्लड लॉस ज्यादा होने के कारण उनकी अकाल मृत्यु हो गई।
दादी के जाने बाद दादाजी बिल्कुल टूट से गए थे। धीरे धीरे दादाजी शायद खुद को संभाल चुके थे, ऐसा हम सबको लगता था, लेकिन नहीं। ऐसी कोई रात उनकी गुजरी नहीं होंगी जब जब वो दादी के लिए राय ना हो। उम्र तो की 90 की हो चुकी है, मगर प्यार अभी भी जवान है जो उन्होंने अपनी जान से किया था। बिखरी उदासी के साथ हमें आखिरी बोल में मुस्कुरा दिया। सभी थोड़े सिटी हो रहे थे, जिस पर अव्या, इस तरह से सिटी होने से कुछ नहीं होगा, हमें दादाजी के लिए कुछ करना चाहिए। सभी हैरानी से एक साथ, क्या? अव्या मुस्कुराते हुए उन्हें कुछ बताती है जिस पर सभी खुश हो जाते हैं। तभी विवेक जीजू, प्लेन तो ओसम है, लेकिन एग्जीक्यूट करेगा कौन? हम सब तो पहले ही बिजी है। इस मसले पर सभी सोच में डूब गए। तभी अंकित खुशी से, अभय भाई, वो ये काम कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रिया भी अपनी राय देते हुए, मुझे भी अभय इस काम के लिए परफेक्ट लग रहा है। आप क्या बोलते हैं? प्रिया ने अमय से सवाल किया, जिस पर अमय, मुझे भी लगता है, लेकिन क्या वो मानेगा? क्यों नहीं मानेंगे? हम कोई पत्थर थोड़ी तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, ना कोई ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। अव्या मुंह बनाते हुए बोली, जिस पर सब उसे शख्स भरी निगाहों से घूरने लगे। ओम उसके सिर पर टपली मारते हुए, ऐसे क्यों बोल रही है? कितना अच्छा तो है वो, खास कर तेरे लिए। भूला मत करा कर, हर टाइम कितनी हेल्प करता है वो तेरी। उद्धरण चिन्ह। अव्या अपने सिर को सहलाते हुए, हाँ तो क्या मैं बोलती हूँ उन्हें? वैसे बताई तो भाई, ऐसी कौन सी हेल्प कर दी उन्होंने मेरी जो आप गिनवा रहे हैं? अच्छा बेटा, तेरे जैसे तूफान को पलक बुआजी के बाद एक अकेला वही इंसान है जो हैंडल कर लेता है। अव्या चिढ़ते हुए, तूफान? भाई आपने मुझे तूफान कहा? दी समझा लीजिए भाई को, वरना ये मुझसे पिट जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अव्या शिकायत लेकर प्रिया के पास आई तो प्रिया ने ओम को आंखें दिखा दी। मगर ओम दी, अब इसमें मैंने गलत ही क्या बोला? उद्धरण चिन्ह। अच्छा, जब आप इतने ही तारीफों के फूल बांध रहे हैं तो खुद ही अभय को कैवेस कर ले, ताकि तो हमारे प्लेन का हिस्सा बन जाए। उद्धरण चिन्ह। अब ओम का चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ ये सच है, अभी वो अभय की तारीफ कर रहा था, लेकिन इस सच का दूसरा पहलू ये भी है, उसे अभय से कितना डर लगत है। भाई हमारे अभय बाबू की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, कुछ ना करे के भी बहुत कुछ कर दे। खैर, ये दोनों भाई बहन को नोक-झोंक तो चलती रहेगी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं अभय से आप बात करके देखिए, वो तो आपको हर बात मानता है। उद्धरण चिन्ह। अमृता बोली, जिस पर अमय, जी दी मानता तो है, लेकिन इस मामले में गारंटी नहीं लेता। अमय ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए तो विवेक जीजू, अच्छा अभय को छोड़िए, हम किसी और को लेते हैं। अगर अक्षय भाई का पैर ठीक होता तो वही हमारी हेल्प कर देते। उद्धरण चिन्ह। माहिरा उदासी से बोली। अक्षय का जिक्र सुनते ही अव्या का मूड खराब हो गया, इसीलिए वो सोने का बोलकर वहां से चली गई, क्योंकि अब गोसेप्स का पॉइंट अक्षय था। धीरे धीरे सभी अपने कमरों में चले गए। नेक्स्ट नाइट संगीत स्पेशल। पहले इसके पीछे गार्डन वाले हिस्से में संगीत का प्रोग्राम रखा गया था। बड़ा सा डांस फ्लोर गार्डन के बीचों बीच लगाया था, उसके सामने दुल्हा दुल्हन के बैठने के लिए सोफा और चारों और बाकी गेस्ट के लिए सिटिंग अरेंजमेंट। रात के अंधेरे में टिमटिमाती कलरफुल लाइट्स, हवाओं के संग झूमती फूलों की लड़ियां और ओम में बहती बेहतरीन खुशबू, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत और रॉयल था। थोड़े वक्त बाद सारे गेस्ट, रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम शुरू हुआ। फ्लो में आकर होस्ट ने प्रोग्राम की बागडोर संभाली। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका आज के संगीत फंक्शन में, जिसके होस्ट है मिस्टर वैभव राठौर एंड मिस्टर अर्णव रॉय। उद्धरण चिन्ह। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तब होस्ट आगे, संगीत फंक्शन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये कुछ हटकर है, जहां गाना बजाना तो होगा, लेकिन कुछ नए तरीके से। समझे? नहीं, आप नहीं समझे। खैर आप ज्यादा मत सोचिए, मैं ही बता देता हूँ। ये एक कंपटीशन की तरह होगा, जहां एक और होंगे लड़के वाले तो दूसरी और लड़की वाले। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सभी जोर जोर से हूटिंग करने लगे। वही उनका एक्साइटमेंट लेवल देख होस्ट मुस्कुराते हुए, आप सबका एक्साइटमेंट देखते हुए मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसीलिए पहले बुलाते हैं लड़के वालों को। उद्धरण चिन्ह। होस्ट के कहते ही लाइट डिम हो गई और स्पॉटलाइट सीधे एंट्रेंस की ओर पड़ी। सॉन्ग शुरू हुआ, जिसके साथ सभी लड़के वालों ने एंट्री ली। लाइट पिंक आउटफिट में अमय तो कहेर ढहा रहा था, तो वही अभय ने रॉयल ब्लू इंडो वेस्टर्न कुर्ता सेट पहन रखा था। एक तो हैंडसम, ऊपर से कातिलाना चाल ढाल है। वहां ना जाने कितनी मानों ने तो अभय को अपनी बेटियों के लिए पसंद भी कर लिया। अंकित ने ग्रीन कलर का कुर्ता सेट पहना रखा था, जिसमें वो भी बवाल लग रहा था।
वही माहिरा ने ब्राउन लहंगा चोली वियर किया था। कुल मिलाकर लड़के वाले तो फब रहे थे। लड़के वाले आकर अपनी जगह स्टेल हो गए जहां उनके पेरेंट्स मौजूद थे। अब बारी थी लड़की वालों की। लाइट ने दूसरी ओर रुख किया जहां से ढोल नगाड़ों के संग लड़की वालों ने एंट्री की। म्यूजिक स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। सबसे पहले विवेक, जीजू और ओम इंटर हुए। उन्हीं के पीछे से आंखों में ब्लैक शाशमा चढ़ाए अव्या और मुस्कान। उन दोनों के साइड होते ही पीछे से प्रिया इंटर हुई। पिंक गाउन में प्रिया बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही थी। मैंने एक नज़र उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। पर इससे बुरा हाल अभय का था, जो फंक्शन में आए कुछ बिजनेसमैन से बात कर रहा था, मगर नज़र यूं ही सामने से अति अव्या पर चली गई तो दिल बुरी तरह से धड़क उठा। लाइट ब्लू ग्लिटर वाला लहंगा जिसका ब्लाउज स्लीवलेस था, खुले बाल जिन्हें नीचे से कल कर रखे थे। लाइट से मेकअप में ही अव्या लुक लाया प्रिंसेस, जिसे थोड़ा इंडियन लुक में पेश किया गया था। वही मुस्कान ने ग्रीन कलर का लहंगा डाला था, दिखने में वो भी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने प्रिया के आगे अपना हाथ बढ़ाया, जिसे थामते हुए दोनों अपनी जगह पर आकर बैठ गए। सभी अपनी जगह स्टेल हो गए तो संगीत का फंक्शन राजस्थानी लड़कियों के डांस घूमर के साथ शुरू हुआ, जिसे सभी बड़े मजे से देख रहे थे। तभी होस्ट, सो शुरू करते हैं फर्स्ट राउंड, जहां लड़के वालों की ओर से आएगी दुल्हे की बहन और लड़की वालों की ओर से आएंगे दुल्हन के भाई। सभी ने तालियों से स्वागत किया। यहाँ अक्षय का भी पैर थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, इतना कि वो चल सके, इसीलिए वो भी शामिल था। उसकी नजरें अव्या पर थी, जो अपने भाई बहन के साथ अपनी टीम के लिए हूटिंग कर रही थी। अक्षय उठकर जाने को हुआ, तभी सुधा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स एंड कजन्स के पास जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यही बैठे रहे हो। अक्षय ने जिद की, मगर उसका कोई असर सुधा जी पर नहीं हुआ। यहाँ अब स्टेज पर आमने सामने मुस्कान और अंकित खड़े थे। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हराने की बात कर रहे थे। तभी सॉन्ग शुरू हुआ। म्यूजिक। अंकित स्टेप करते हुए, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। अंकित मुस्कान के आगे पीछे घूमते हुए, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। मुस्कान एक एक कदम अंकित को पीछे धकेलते हुए, ओ तेरी आंख दा इशारा मुझे फ्रॉड लागे। मुस्कान अंकित को उसके कुर्ते से पकड़ अपने पीछे ले जाते हुए, तू तो मजनू आवारा बाई गॉड लागे। ओ कसमें वादे खा के अपनी पॉकेट मनी बचा के आया, तेरे लिए पैसे वैसे जोड़ जाड़ के घर वालों को भी बाय शाय बोल बाल के आया। दोनों साथ में डांस करते हुए, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। दोनों ने ही काफी अच्छा किया था, लेकिन पॉइंट लड़की वालों को मिला। उन दोनों के उतरते ही फ्लो पर ओम आया अमृता के साथ। दोनों का डांस खत्म हुआ तो अमृता चली और उसी के पीछे अव्या स्टेज पर आ गई। सॉन्ग चेंज हुआ। म्यूजिक। चुनरी 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 चुनरी। अपनी चुनरी को हवा में लहराते हुए अव्या फ्लो पर आई, जहां ओम भी उसके पीछे पीछे चलते हुए ईस्टेम्पस करने लगा। अव्या गाने के बोल को गाते हुए लालगंज के लाल बाग से लाल चुनरिया लाए। तभी स्टेज पर अभय ने व्हाइट कार्ड एंट्री ले ली, साथ ही ओम की जगह भी। उसने डांस करते हुए ओम के गले से लाल चुनरी निकली और खुद के गले में डालते हुए, चुनरी 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 लाल रंग में डाल डाल के लाल लाल रंगवाए, चुनरी 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 चुनरी। अव्या खुद हैरान थी, मगर बीच में रुकेगी तो गलत इम्पैक्ट पड़ता उसकी टीम पर, इसीलिए अभय के साथ कोऑपरेट करते हुए, आजा ना छू ले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। अव्या अभय के आगे पीछे घूमते हुए, आए जवानी सर पे मेरे तेरे बिन क्या करूं, जवानी बेरहम हाय। अभय अपनी चुनरी की कैद में अव्या को लेते हुए, जाने तमन्ना कर ना ऐसे सितम, तो वही अव्या उसकी कैद से आजाद होते हुए, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे तेरे बिन क्या करूं, जवानी बेरहम हाय। सॉन्ग चेंज हुआ। अव्या अभय की और पॉइंट कर, लड़के ओ रे लड़के कहाँ से आया है रे तू। अव्या उसकी ब्लाई लेते हुए, प्यार है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। अव्या अभय के आगे पीछे घूमते हुए, लड़के ओ रे लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। अभय अव्या को चिढ़ाते हुए, हाँ जल गई मेरी बातों से तू जल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई मोहतरमा, तू किस खेत की मूली है जरा बता। दोनों साथ में। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा हाय बगदाद से लेके दिल्ली वाया आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा हाय बगदाद से लेके दिल्ली वाया आगरा। दोनों का दमदार डांस देख नीचे भी माहौल बन गया। कुछ देर बाद अव्या पानी पीने गई थी, उसने बॉटल उठाई, तभी अक्षय की आवाज उसके कान में गूंजी,
डांस बहुत अच्छा करती है आप। अव्या बॉटल लेकर जाते हुए बड़ी बेरुखी से। थैंक्स। इतनी बेरुखी किस बात की है अव्या जी? ये बस आप मुझे बता दीजिए। अगर बस में रहा तो मैं आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। किसी बात की नहीं है। इतना बोल अव्या जाने लगी तभी अक्षय ने उसकी कलाई पकड़ ली और गुस्से से, आज तो मैं आपको बताए बिना जाने नहीं दूंगा। अव्या दांत पिसते हुए, अक्षय हमारा हाथ छोड़िए। उद्धरण चिन्ह। नहीं, उद्धरण चिन्ह। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ अक्षय, लिव मी। नहीं, आज तो मैं अपने सवाल जवाब ल। उद्धरण चिन्ह। अभी उसने इतना ही कहा था कि अव्या ने जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अक्षय का चेहरा एक और झुक गया तो वही अव्या उसे उंगली दिखाते हुए, आइंदा से अगर ऐसी बदतमीजी फिर से की ना मिस्टर कपूर तो दूसरा गाल भी हूंगा। इतना बोल अव्या चली गई और पीछे खड़ा अक्षय आंखों में अंगार जलाए गाल को सहलाकर, हाँ तारांकन, ये तूने ठीक नहीं किया। मुझ पे, अक्षय कपूर पर तूने हाथ उठाया है। इसका खामियाजा तो तुझे भुगतना होगा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा तुझे। यहाँ अव्या गुस्से से जा रही थी तभी रास्ते में उसे अभय मिला। अरे पानी, मिस दीवान में पानी लेने ही जा रहा था। अच्छा हुआ आप ही ले आए। अभय अव्या के हाथ में पकड़ी पानी की बोतल लेने को हुआ। तभी अव्या गुस्से से, अगर इतनी ही प्यास लगी है तो जाए खुद से ले लेनिए। यहाँ का पानी खत्म नहीं हो गया है। गुस्से से कहते हुए अव्या बिना अभय को एक नजर देखे वहां से चली गई। अभय को उसका रवैया थोड़ा अजीब लगा। तो वही अब ब्राइड और ग्रूम का कपल डांस चल रहा था, जहां दोनों ने काफी खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस दी। खैर होस्ट ने रिजल्ट अनाउंस करे जहां दोनों टीम के पास इक्वल पॉइंट थे, जिससे दोनों ही टीम टाई कर गई। संगीत का फंक्शन खत्म हो गया ये समझ सभी अपनी जगह से उठने लगे तभी अमय और प्रिया स्टेज पर आए। अमय माइक लेकर, रुक जाइए, अभी कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों भाई, फंक्शन तो खत्म हो गया, फिर क्यों? दादी बुआ बोली, जिस पर सभी सवाल उठाने लगे तो प्रिया मुस्कुराकर, अभी स्पेशल परफॉर्मेंस बाकी है। अभी बाकी है से मतलब? जिस पर अमय दादाजी की ओर देखते, दादू ई स्पेशली फॉर यू, हैशटैग आपके जमाने का लव। किसी को कुछ समझ नहीं आया। अमय और प्रिया नीचे आ गए। सभी दोबारा से अपनी जगह स्टिल हो गए। लाइट डिम हो गई, बस हल्की हल्की रोशनी डांस फ्लोर पर थी। तभी एक स्पॉटलाइट ऑन हुई जहां सामने देख सभी हैरान हो गए। क्या लगता है, क्या देख लिया होगा सबने और अक्षय आगे क्या करेगा? सभी मुंह खोले डांस फ्लोर की ओर देख रहे थे जहां एक स्पॉटलाइट के नीचे अभय खड़ा था तो वही दूसरी के नीचे अव्या। अव्या इस वक्त टोटली साउथ इंडियन लुक में थी। मेहंदी कलर की मद्रासी लहंगा चोली जिसका डार्क ग्रीन दुपट्टा था, खुले बाल जिस पर मोगरे का गजरा, मिनिमम सा मेकअप और माथे पर छोटी सी ब्लैक बिंदी। वही अभय ब्लैक थ्री पीस सूट में था। अव्या के इस अवतार को देख सभी हैरान थे, यहाँ तक अभय भी। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी वो इस लुक में भी इतनी प्यारी लग सकती है। तभी बैकग्राउंड से आवाज आए, दिस डांस फॉर यू दादाजी एंड यूर जान। उद्धरण चिन्ह। म्यूजिक के संग सॉन्ग प्ले हुआ। ये क्या बात है, आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। अव्या गाने के बोल गुनगुनाते हुए घूमकर स्टेप करने लगी। वही अभय उसे बाहों में पकड़ हाथ पर अपनी उंगलियों से छूते हुए, ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें। फिर उसकी ठुड्डी पकड़ आंखों में देख मुस्कुरा दिया तो अव्या शर्मा गई। अभय उसे अपने साथ 2 कदम आगे ले आया और हाथ पकड़ गोल घुमा दिया। लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें, ये मौसम। अव्या गोल घूमते हुए अभय की बाहों में झूल गई। नीचे बैठे सभी उनकी परफॉर्मेंस बड़े चाव से देख रहे थे। दादाजी तो अभय और अव्या में खुद को और अपनी जान को महसूस कर रहे थे, जैसे उन दोनों की जगह वो दोनों हों। सितारों की महफिल ने करके इशारा कहा, अब तो सारा जहां है तुम्हारा। अव्या आसमां की ओर इशारा करते हुए आगे की लाइन गुनगुनाने लगी तभी पीछे अभय उसके ऊपर उठे हाथ पर अपने हाथ की पकड़ कसते हुए आगे की लाइन पर स्टेप करने लगा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरजू, और क्या, ये रातें, ये मौसम। इस लाइन पर अभय ने अव्या को गोद में उठा लिया तो वही अव्या ने अपना माथा अभय के माथे से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। अभय मुस्कुरा उठा। सुकून तो दोनों दिलों को मिल रहा था। यहाँ नीचे खड़ा अंकित उन दोनों की फोटोज बनाने लगा, वही दादाजी अपनी यादों की दुनिया में चले गए। सब अपने अपने पार्टनर के साथ इस गाने को महसूस कर रहे थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के। उसकी जलती हुई निगाहें तो बस अभय के मुस्कुराते फेस को घूर रही थी। कसम है तुम्हें, तुम अगर मुझसे रूठे रहे सांस जब तक ये बंधन ना टूटे।
इस पर अभय गले में चुटकी लेते हुए अपना हाथ अव्या के आगे बढ़ा देता है तो वही अव्या उसका हाथ थामते हुए मुस्कुरा कर अपने दिल की ओर इशारा कर, तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। अभय ने अव्या को गोल घुमाया जहां अव्या घूमते हुए अभय की बाहों में गिर गई। वही अभय ने उसे कमर से थाम लिया और अव्या ने अपनी बाहें अभय की गर्दन में फंसा दी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, उद्धरण चिन्ह, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी तकियों की आवाज से उनका ध्यान टूटा। अभय ने जल्दी से अव्या को सीधे से खड़ा किया। दादाजी की आंखों में तो आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बाहें फैला दी और अभय अव्या को अपनी ओर आने का इशारा किया। दोनों दौड़ते हुए आए और दादाजी के गले से लग गए। आज तो मुझे ऐसा लगा जैसा सच में मेरी जान में सामने खड़ी हूँ। थैंक यू बेटा, इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। उद्धरण चिन्ह, अव्या खुशी से, आपको पसंद आया दादाजी। उद्धरण चिन्ह, दादा जो प्यार से अव्या के सिर को सहलाते हुए, बहुत, तुम्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मानली मेरे सामने खड़ी हो। उद्धरण चिन्ह, वहाँ मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही हूँ बेटा। और डेड बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ हमारे साथ मौजूद हो। ये तोहफा सिर्फ डेड को नहीं हमें भी मिल गया, शुक्रिया। उद्धरण चिन्ह, वैभव जी अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हुए बोले। सब अव्या को तारीफ कर रहे थे और अभय बहुत ही प्यार से बस उसे देखे जा रहा था। तभी दादाजी उसके कंधे थपथपाते हुए, और बेखुरदार आपने तो सीधे हार्ट अटैक ही दे डाला, हमें तो अब भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। तो मत कीजिए, किसने बोला है, खूबसूरत सपना समझ के भूल जाइए। उद्धरण चिन्ह, अभय मुंह बनाते हुए बोला जिस पर दादाजी मुस्कुरा के, नहीं भूल सकता बेटा, लाइफ का इतना खूबसूरत सरप्राइज जो तुमने दिया है। उद्धरण चिन्ह, आपके लिए तो कुछ भी दादू। उद्धरण चिन्ह, बोलते हुए अभय दादाजी के गले लगा गया। कुछ वक्त सभी थके हारे आराम करने चले गए। अभय भी जाने लगा तभी अव्या उसे रोकते हुए, अभय 1 मिनट। अभय रुक गया। अभय उसके पास आए। सॉरी फॉर व्हाट? वो मैंने आपके साथ पानी को लेकर थोड़ी बदतमीजी कर दी थी ना, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा गुस्से में थी इसीलिए वो सब हो गया। उद्धरण चिन्ह, अभय मुस्कुराकर, इट्स ओके, तुम थी इसीलिए छोड़ दिया, अगर कोई और होता तो अब तक हॉस्पिटल के बेड पर या फिर सीधे परलोक से धार जाता। उद्धरण चिन्ह, अव्या हैरानी से, क्या? अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया था जो सीधे ऊपर टिकट आप निकाल देते? उद्धरण चिन्ह, अभय बात बदलते हुए, एनीवेज तुम गुस्से में थी पर क्यों? आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे बुरा लगा था इसीलिए सॉरी बोलने चली आए और शायद ठीक ही किया जो वक्त रहते बोल दिया, वरना आपका क्या भरोसा, कल सुबह का सूरज देखने से पहले ही आप मेरा। उद्धरण चिन्ह, अव्या इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि अभय बुरी तरह से उसे घूर रहा था। उसकी खतरनाक नजरों से परेशान होकर अव्या तुरंत वहां से नोट दो गैराह हो गई। अभय मुस्कुरा दिया। तभी अक्षय मुस्कुराते उसके पास आया और जाती हुई अव्या को देख, क्या बात है मेरे भाई, तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त मालूम हो रहे हो। अभय उसे घूरते हुए, अपने काम से काम रख। उद्धरण चिन्ह, अभय निकल कर जाने को हुआ तो अक्षय हंसते हुए, काम से काम ही तो रख रहा हूँ मेरे भाई, तुझे याद दिला रहा हूँ, जरा हद में रह कर ख्वाब देख। एक लिस्ट ऐसे ख्वाब देख जो पूरे हो सके। वैसे बता दूं, जिसके ख्वाब तू देख रहा है ना वो मेरी है। जल्दी ही ऑफिशियली भी अपना बना ही लूंगा। उद्धरण चिन्ह, अभय की मुठिया कस गई। वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि कुछ दूरी पर वैभव जी किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। अभय कोई तमाशा नहीं चाहता इसीलिए तुरंत वहां से निकल गया और यहाँ अक्षय अपनी जीत समझकर टेढ़ा मुस्कुरा दिया। अभय अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था तभी उसे किसी का कॉल आया। हेलो। उद्धरण चिन्ह, अभय ने कॉल रिसीव किया मगर जैसे ही सामने वाले शख्स की बात सुनी उसका खून खोल उठा। आंखें अंगारे बरसाने लगी। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और दंडनाते हुए गार्डन में आया जहां अक्षय मीरा से कॉल पर बातें वगैरह कर रहा था। अभय ने एक जोर का पंच अक्षय के मुंह पर दे मारा। अक्षय संभला भी नहीं था कि अभय ने एक लात भी दे मारी। अक्षय नीचे गिर पड़ा, उसके होंठ फट गए और खून निकलने लगा। अभय उसका कॉलर पकड़ दांत पिसते हुए, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई उसे हाथ लगाने की? हाँ कैसे हुई? अभय ने एक और मुक्का अक्षय के मुंह पर जड़ दिया। तब तक वहां अंकित अमय भी दौड़े चले आए। अमय अभय को अक्षय से दूर करते हुए, अभय छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? नहीं भाई, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने उसे हाथ भी कैसे लगाया? अभय अक्षय को फिर मारने के लिए हाथ उठाने वाला था, तब तक अमय ने उसके गाल पर थप्पड़ जमा दिया। अभय का चेहरा एक और झुक गया।
वही अमय गुस्से से, जाओ अपने कमरे में। अभय ने जाते जाते एक लात अक्षय को और मार दी, जिससे अक्षय करा उठा। अमय अक्षय से, अक्षय क्या था ये सब? उद्धरण चिन्ह, मुझे नहीं पता भाई, पता भाई इसे क्या हो गया और आते ही मुझे मरने लगा। उद्धरण चिन्ह, अमय दांत पिसते हुए, अक्षय ताली दोनों हाथों से बचती है और अभय कोई पागल नहीं है जो कभी किसी पर भी चढ़ जाए। अक्षय कुछ नहीं बोला तो अमय अंकित से अक्षय की मरहम पट्टी करने का बोल देता है। दोनों चले गए तभी प्रिया अमय के पास आई। सारा नजारा वो देख चुकी थी। अमय, आपने अभय पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह, तो क्या करता प्रिया, वो कुछ सुनने को भी तैयार नहीं था। अगर डैड यहाँ आ जाते या अक्षय ने उन्हें कुछ बता दिया तो अभय को शायद इससे भी बड़ी सजा मिलती, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता डैड के सामने अभय की इमेज और खराब हो। उद्धरण चिन्ह, मैं समझ सकती हूँ अमय, लेकिन आपको ऐसे हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह, तुम कुछ नहीं जानती प्रिया, पर अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रही हो, इसीलिए तुम्हें भी सब कुछ पता होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, क्या अमय? उद्धरण चिन्ह, तुमने कभी नोटिस किया जब भी डैड हमारे पास होते हैं तो अभय वहाँ नहीं होता, या जहाँ अभय होता है वहाँ डैड क्यों नहीं होते? और अक्षय अभय भाई होते हुए भी क्यों दुश्मनों की तरह एक दूसरे से मिलते हैं? हाँ, नोटिस तो कई बार किया, लेकिन पूछने का शायद हक नहीं था। उद्धरण चिन्ह, लेकिन अभय, मैं आज तुम्हें सारे सवालों के जवाब दूंगा। अमय उसे लाकर एक जगह बैठ गया। प्रिया उसके बोलने का वेट कर रही थी। अमय ने गहरी सांस छोड़ी और कहना शुरू किया, अभी जिस अभय और डैड को तुम देख रही हो ना, कुछ सालों पहले तक ये एक दूसरे की जान हुआ करते थे। अभय डैड का गुरूर था। हम सब में डैड सबसे ज्यादा अभय से प्यार करते थे, जो कि जायज भी था। अभय समझदार, बातों को समझने वाला और बहुत कम बोलने वाला लड़का था। इतना बोल अमय खामोश हुआ तो प्रिया, अगर डैड उनसे इतना ही मोहब्बत करते थे तो फिर अब इतनी नफरत क्यों? अमय प्रिया की आंखों में देखते हुए, ये बात 5 साल पहले आए तूफान की है, जिसने अभय के ऊपर से डैड का भरोसा उठा दिया। 5 साल पहले अभय और अक्षय कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। यहाँ उसी की एक क्लास में थी वेदी। वेदी शुरू से ही अभय को पसंद करती, लेकिन अभय कॉलेज और अपने फैमिली बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए बस यही सोचता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फेयरवेल का दिन गया। रात के वक्त सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अभय को एक जरूरी मीटिंग के चलते साइट पर जाना था, इसीलिए वो पार्टी ड्रॉप करने वाला था। डैड, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मिस्टर कोरीवाल ने डिनर भी प्लान किया तो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। अभय ने वैभव जी को इन्फॉर्म किया तो वैभव जी, लेकिन इतनी जल्दी? बेटा, अभी तो टाइम है ना मीटिंग के लिए। उद्धरण चिन्ह, हाँ डैड टाइम है, लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक को तो आप जानते ही है। ऊपर से दूर भी जाना है तो जल्दी निकलना ठीक रहेगा। उद्धरण चिन्ह, ठीक है। उद्धरण चिन्ह, अभय साइट के लिए ऑफिस से निकल गया। वो रास्ते में था तभी मिस्टर कोरीवाल के असिस्टेंट का मैसेज आया, जिसके अकॉर्डिंग मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी थी। अभय घर लौट रहा था, मगर फ्रेंड्स ने उसे कॉल कर पार्टी में बुलवा लिया। अभय अब पार्टी में था। उसे वैसे भी पार्टीज वगैरह पसंद नहीं थी, इसीलिए वो बाय बोल पार्टी से निकल गया। यहाँ पार्किंग में आया तो उसे अपना एक क्लासमेट मिला। अरे अभय, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। वो तुम्हें कॉलेज के पीछे वेदी ही बुला रही है। उद्धरण चिन्ह, मुझे पर क्यों? उद्धरण चिन्ह, अब ये तो तुम्हें वही बता सकती है। उद्धरण चिन्ह, अभय कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में आया, जहाँ उसने वेदी को आवाज लगाई तभी वेदी हाथों में बहुत सारे हॉट बलून्स पकड़े उसके सामने आई। अभय की नजरें सख्त हो गई। वही वेदी मुस्कुराते हुए, अभय मुझे तुमसे कुछ कहना है। जानती हूँ ये थोड़ा ऑकवर्ड होगा, लेकिन अगर आज नहीं कहा तो शायद लाइफ टाइम गिल्ट में रहूंगी। अभय, तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या रहा है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर एक वक्त पर मुझे बस एक ही इंसान अपने आसपास दिखता। मैं बस उसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। उद्धरण चिन्ह, अभय बिना किसी भाव के, तो ये सब मुझे क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इस वजह तुम हूँ अभय। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। अभय कुछ सेकेंडों से घूरता है और फिर नजरें फेरते हुए, पर मैं नहीं करता। जितना जल्दी तुम खुद को संभाल लो उतना तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। अभय अपनी बात कहे कर जाने लगा, तभी वेदी उसे रोकते हुए, अभय क्या हम फ्रेंड बनकर रह सकते हैं? अभय बिना मुड़े, नहीं, तुम्हारे दिल में दोस्ती से ज्यादा है जो आज नहीं तो कल हार्मफुल साबित हो सकता है। इसीलिए हम एक दूसरे के लिए अनजान रहे तो ही बेहतर होगा। अभय अपनी बात पूरी कर चला गया। वही वेदी नीचे बैठ रोने लगी, मगर तभी कोई उसके आगे आकर खड़ा हो गया। वेदी उन पैरों को देखा तो खुश हो गई। अभय तुम? उद्धरण चिन्ह,
2 दिन बाद अभय ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, बाकी सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। तभी राठौर मेंशन के आगे काफी चीखों पुकार की आवाजें गूंजने लगी। अंदर बैठी राठौर फैमिली एक दूसरे मुंह तकने लगी। तभी एक गार्ड दौड़ते हुए आया। बड़े साहब, वो एक औरत आए और अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। वैभव जी कुछ हैरान हुए, फिर उन्होंने उसे अंदर भेजने की इजाजत दे दी। पूरी राठौर फैमिली हॉल में इकट्ठा हो गई। एक औरत रोते हुए अंदर आए और गाइस उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे आ गए। वैभव जी गुस्से से, कौन है आप और इस तरह से अंदर कैसे घुसी चली आ रही है? उस औरत की आंखें लाल और रोने से सूज चुकी थी। वो चारों ओर देखती है, तभी नजर सीढ़ियों से उतर रहे अभय पर पड़ी, जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो औरत गुस्से से अभय की ओर बढ़ गई और सीधे उसका गिरेबान पकड़ लिया। कमीने, हैवान, क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरा? हाँ, अरे अगर तेरी इतनी राल टुपकरी थी, जाता किसी कोठे पर, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की तूने? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? उस औरत की बातों से सभी हैरान थे। वही अभय गुस्से से उस औरत को खुद से दूर झटकते हुए, उम्र आप मेरी माँ समान है, इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन अब इसके आगे कुछ कहा तो सब भूल जाओगा। वो औरत ताली बजाते हुए, वहाँ वहाँ अभय राठौर वहाँ, इस वक्त इतने संस्कार दिखा रहे हूँ, मगर मेरी बेटी की इज्जत तार तार करते हुए कहा गए थे तुम्हारे संस्कार। उद्धरण चिन्ह, बकवास बंद करो, इसके आगे एक भी शब्द बोला तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। वैभव जी चीखते हुए बोले तो वहां मौजूद सभी सहम गए। वो औरत रोते हुए, बोलूंगी, जरूर बोलूंगी, और आपको सुनना पड़ेगा मिस्टर राठौर। आपका बेटा एक हैवान है, एक बलात्कारी है, जिसने परसों की रात मेरी बेटी को नोच डाला। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सुधा जी ने मुंह पर हाथ रख लिया तो वही साधना जी के कदम डगमगा गए। जाने से पहले